को लेकर चर्चा चल रहा है, बयान आपका, क्या कुछ उसके बारे में आप कहना चाहते हैं? देखिए, वो जो मेरा बयान है या था, वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष या किसी खाप विशेष के खिलाफ नहीं था। वो देखिए, राजनीति में क्या है, हमारे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। राजनीति में लिपस्टिक और पाउडर दो की बात उन लोगों पे होती है जो दो प्रकार के नेता होते हैं। एक नेता वो है जो जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, वो तो हमारे लोग नहीं समझते। ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स क्या है, मतलब असली चेहरा, चिकड़ा चोपड़ा, बाल सुथरे, मेरे डालनी सुथरे कुर्ते हैं, और जे थोड़ा मोटा काड़ा हो तो उसने साफ सुथरा कर लिए इकड़ा जाके, तो वो कर लेते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से है, मेरी लड़ाई बड़े राजनीतिक परिवारों से है। तो मैं किसी भी महिला के खिलाफ या किसी भी जात खाप के खिलाफ मैं क्यों बात करूंगा? सर, एक बयान चलाया जा रहा है कि जो है ढूल खाप के जो 5 गांव हैं, उन्होंने पंचायत करके बहिष्कार किया। आपका ऐसा? ये तो ये बता देंगे, ये तो लोग बता देंगे, ये सारे तो कौन से आए हुए हैं सरपंच? सारे ये बेटा प्रधान ही जो उसका आपका था, कल की जो अध्यक्षता कर रहे थे ये बैठे, तो क्या कुछ राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए पंचायत का आयोजन किया गया था क्या? नहीं, राजनीतिक नुकसान करने के लिए, क्योंकि जो लोग ये ड्रामा कर रहे हैं इसमें बीजेपी के लोग भी हैं, इसमें जेजेपी के लोग भी हैं, और इसमें इंडियन नेशनल लोकदल के लोग भी हैं। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी इन्होंने अपना हर स्वान देख लिया है हिसार पार्लियामेंट, वहां भी तो सारे इकट्ठे हो जाए ना। और ये जो पीछे से पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं ये लोग भी हिसार में इकट्ठे थे, लेकिन जीत तो कांग्रेस पार्टी की हुई ना, सच्चाई की जीत हुई। अब भी यही है। मैं कहता हूँ राजनीति में दो चीज होती है, एक तो चरित्रवान, एक ईमानदार। जयप्रकाश के चरित्र के ऊपर सुई की नोक के बराबर भी दाग आज तक लगे क्या? कभी जयप्रकाश पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे क्या? ये जो लोग हैं इन प्रवृत्ति के, तो ये हर चुनाव में मेरे खिलाफ इस तरह का ड्रामा करने का कोशिश करते हैं। बताया तो है मैंने अभी। तो बयान को कहाँ देख रहे हैं आप, क्या कहना चाहते थे उस बयान में आप? किस बात को? मेरा तरह चिकने चौपड़े लोग जो कलायत की जनता के साथ, हरियाणा की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जो फील्ड में तो काम कर दे नहीं, समझ गए ना, और ड्राइंग रूम में बैठ के पीछे से हमला करते हैं उन लोगों पे। यानी किसी महिला विशेष के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं, मैं कोई इंसान के लिए नहीं। अब तुम नहीं समझो तो मैं क्या करूँ, तुम तो मैं हो। श्वेता ढूल, प्रधान जी, श्वेता ढूल और अनीता ढूल की बात की जाए, श्वेता ने जो पोस्ट भी की है कि राजा का बेटा राजा ही बनता है और वोट तुझको दे दूंगी, लिपस्टिक लगाकर आ जाए, ऐसे कुछ। मैं देखो इन बातों में नहीं जाऊंगा, एक बात का जवाब दे दूं, मैं कमलेश के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। पूरे चुनाव मैंने, कभी पत्रकारों ने बहुत पूछा मेरे से, मैंने क्या, मेरी लड़ाई कमलेश ढांडा से नहीं है, मेरी लड़ाई बीजेपी से है। मैं भी चुनाव लड़ रहा था बाई इलेक्शन वैभव के खिलाफ, बहुत क्रोधा मेरे को पत्रकारों ने, तो मैंने कहा कि मैं तो अभय से लड़ाई, इनने क्या नाम इसका, वैभव से लड़ाई नहीं है, मेरा बेटा बच्चा है, मेरी लड़ाई इसका बाबू से है, बीजेपी से है। तो मेरी लड़ाई नेताओं से है भैया, किसी से नहीं। महिला आयोग ने भी सर कार्रवाई करने की बात की, नोटिस देने की बात कही है, उसको कैसे देखते हैं? उसने तो मैं पे निबेड़ दूंगा। समाज की इज्जत करता हूँ, समाज के साथ खड़ा हूँ, सरकार से नहीं डरूंगा। ये अब आ गया ना सारी चीज क्लियर। मैंने उसकी एक लाइन पढ़ी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। जी जी। मैं गलत काम का आदि नहीं, मैं रचनात्मक काम करता हूँ, सकारात्मक। वोट ना देने की अपील, नकारात्मक नहीं करता। उसकी क्या हैसियत है, किस हैसियत से वो दो है, उसकी आज हैसियत क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी, संवैधानिक पद है वो, संवैधानिक हैसियत हुई ना। बिल्कुल। अगर चुनाव के दौरान कोई संवैधानिक हैसियत पे बैठा आदमी और किसी पार्टी विशेष के लिए वोट मांगता है, तो उसकी मनसा का बेड़ा पट गया कि वो बीजेपी का है। जी जी।
यही बात। तो क्या आपके द्वारा भी कोई चुनाव आयोग को शिकायत की जाए कि महिला चेयरमैन? मैं छोटे काम नहीं करता, मैं लोगों से हाथ जोड़ूंगा कि मेरे अपमान का बदला ले दो, इनकी सारी की जमानत जब्त कराए देंगे, लोगों की छुट्टी। मैं राजनीति में सजा, कोर्ट की सजा तो भुगत लिया, ये जो हमारी पंचायतें हैं जनता की सजा क्यों है? तो आज कौन कौन पंचायत में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं आपके पास? पंचायत को नहीं का तो मुझे आशीर्वाद देने आए विकास को। ठीक है जी। कदे ने भी पंचायत बनाई तो मेरे भाई, ठीक है। ये लोग हैं, मतलब देखो मैं बताता हूँ, सिरदा गांव के मोजिज लोग, हरसोड़ा के उसके खेड़ी शेरू के, हरसोड़ा के, बड़सीकरी के, फरीबाद के ये बैठे हैं। अरे यार तो बात का पतंगड़ है, जो लड़ाई है तम ओड़े थे तो आयो, तम ने बेरा ओड़े लड़ाई है, ओके। इनसे बात कर ले जी सर, आपका नाम कहाँ से? मैं गाँव सिरदा से हूँ, नाम मेरा फूल सिंह है। जी फूल सिंह जी, कल ऐसा कहा गया है कि सिरदा में ढुल खाप की महापंचायत बुलाई गई थी और जयप्रकाश के बेटे को वोट न देने की जो है बहिष्कार जो करने की बात कही, कहाँ देखते हैं? नाम थे बरसीकरी और सिरदा, उसमें मैं प्रधान बनाया गया था। प्रधान उस फैसला पर नहीं पहुंचा था जिस पर पहुंचना चाहिए था। उससे पहले कुछ भाइयों ने हवा हुआ करके वो सिस्टम बिगाड़ दिया, और बिगाड़ने के बाद सभी इधर भीतर हो गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। फिर उस बात का आगे भाई वोट किसकी देनी है, और वोट में बोले भाई कोई किसी की वोट दो, कोई रोक नहीं है किसी पे। ढूल पंचायतों द्वारा जो अफवाह चलाई गई है कि बहिष्कार किया गया, सब झूठी है? हाँ जी झूठी है, ये सारे भाई यार, ये सारे काम में यार झूठी है जी। क्यों ये क्यों आंदे? आप क्या मानते हैं कि कौन लोग हैं वो जो लोग इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं पंचायतों के अंदर? विरोधी लोग, दो को विरोधी हो और कौन हो, आप भी मानते हो, हम भी जानते हैं।